लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। इसमें पिछले 191 दिनों के हितधारकों, विशेषज्ञों और अनुसंधान कार्य के साथ व्यापक परामर्श का नतीजा भी शामिल किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, एक साथ चुनाव होने से विकास को गति मिलती है। जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के चुनाव होते हैं तो विकास बाधित होता है। मैं प्रधानमंत्री जी की इस भावना का सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री जी शुरू से कहते आए कि इस देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए और एक साथ चुनाव होने से विकास के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के चुनाव जब पूरे साल चलते हैं तो विकास बाधित होता है और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी अवधारणा शुरू से ही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावना का सम्मान भी करता हूं। पिछले समय उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसने सुझाव दिए हैं और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक देश एक चुनाव इस भावना के हिसाब से बहुत अच्छी पॉलिसी है। इस योजनाओं का शुभारंभ होगा। अनूठे प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, साथ ही साथ पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्टेट हैंगर से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। पीएम श्री पर्यटन एवं धार्मिक हवाई सेवा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, एयर कनेक्टिविटी सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। जब भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमें एयर कनेक्टिविटी का विस्तार करना चाहिए। इसी योजना के तहत हमने यह हवाई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से हम बड़े शहरों में अपनी कनेक्टिविटी का विस्तार कर रहे हैं। देखिए, अब हवाई सेवाओं में केवल पर्यटन का नहीं महत्व है, सभी प्रकार की विकास की गतिविधियों को लेकर के जब भौगोलिक एरिया बड़ा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमको हवाई सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से हम बड़े शहरों में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग आवागमन में सरलता से समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार हमारे धार्मिक पर्यटन की या पर्यटन केंद्रों के लिए जहां हवाई पट्टियां छोटी है या न के बराबर है, वहां नजदीक से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करके जो बाकी जगहों पर होता है उसी प्रकार से यहाँ इसका लाभ दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से इस नई सुविधा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार मानता हूँ कि हमारी सरकार ने जो संकल्प किया था कि हम अपने हवाई यातायात की दिशा में एक बहुत ठोस कदम उठाएंगे, हमारा संकल्प आज पूरा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट का विकास किए जाने का फैसला हुआ। इसके लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे को भी मंजूरी दी गई। ज्यादा जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब किसानों को सोलर किसी पंप कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कृषक मित्र अश्विनी योजना लागू करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जितने भी पर्यटक स्थान हैं वहां जाने के लिए हवाई जहाज के माध्यम से पर्यटक अगर जाना चाहे तो जा सकेंगे। आज उसकी शुरुआत हो रही है पीएम श्री पर्यटन वायु सेना की। दूसरी ही एक पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। अभी सबसे पहले इंदौर इसका केंद्र होगा और महाकाल और ओंकारेश्वर एक सर्किट बनेगा पूरा, और उसकी भी शुरुआत आज से हो रही है। ये इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पर्यटक स्थल पर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इसका विस्तार किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजयी सुनिश्चित करने हेतु बूथ विजय अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कराया। बता दें कि उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर योजना को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। आज राहुल ने नासिक में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों की सभा आयोजित की। इस दौरान सभा में राहुल ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति किसान के दुख को नहीं समझता, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता, तब तक वह किसान की मदद नहीं कर सकता। हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आपको ये लगेगा कि दिल्ली में किसानों की रक्षा करने वाली सरकार है। तो ये जाति जनगणना ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। इसे हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है और इसके पीछे आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए। पहला काम। दूसरा काम बेरोजगारी पे आ रहा हूं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है, क्रांतिकारी चीज कही है, हिंदुस्तान की सब गरीब महिलाओं को, चाहे वो कोई भी हो, खेती करे, मजदूरी करे, अगर वो गरीब है तो इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार साल में उसे 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे देगी। साल में 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं को। तो ये भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। और युवाओं से, जो आप बेरोजगारी के शिकार होते हो, 30 लाख सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम एकदम भर देंगे। सीएए को लेकर बयानबाजी अभी खत्म नहीं हुई है। इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, आज ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, जबकि वह जो नागरिक हैं उनको तो रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, उनसे भेदभाव हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब तक यह कानून राज्यसभा और लोकसभा में पास किया गया था, उसी दौरान इस कानून को लागू आखिर क्यों नहीं किया गया। ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, नागरिकता देने की बात कर रहे हो। जो नागरिक है उनको तो रोजगार दे नहीं पा रहे हो, जो लोग आपके यहाँ रह रहे हैं उनको आप रोजगार काम नहीं दे पा रहे हो, उसमें भेदभाव हो रहा है। आप बाहर के लोगों को नागरिकता दोगे, यहाँ का रोजगार नहीं है, यहाँ लोगों को काम नहीं है, लोगों का धंधे नहीं चल रहे हैं, सब लोग नौजवान बेकार घूम रहा है, और आप बड़ी बड़ी बात दूसरे देश के लोगों को लाके नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ हैं, पहले इनको नौकरी दीजिए। जो आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी 10 साल 20 करोड़ लोग हो गए। हर साल 2 करोड़ ना, 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। हमें जहां तक जानकारी है कि 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गए, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, वो स्विगी या जोमेटो गाड़ी लेकर घर घर खाना पहुंचा रहे हैं लोगों के। ईवीएम मशीन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान जारी है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम मुक्त भारत अभियान में दिल्ली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर अलग अलग दावे करते हुए इसके अस्तित्व पर सवाल उठाए। पार्टी को नहीं मिली 2019 में। अब ये प्रश्न बार बार हमसे कहा जाता कि साहब आप कर्नाटक में कैसे जीत जाते हैं, हिमाचल में कैसे जीत जाते हैं, आप तेलंगाना में कैसे जीत जाते हैं। ये लोग बड़ी होशियारी से आइडेंटिफाइड असेंबली सेगमेंट्स में, आइडेंटिफाइड स्टेट्स में ये खेल करते हैं, और वो इसलिए करते हैं, अगर तमिलनाडु में भाजपा जिता दोगे तो वहां पोलिंग हो जाएगी, या केरला में नहीं जिता दोगे तो मिलने। अलीराजपुर जिले के मंडल उदयगढ़ में आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान मौजूद रहीं। बैठक में मौजूदा सरपंच गणों एवं मंडल कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प भी लिया।
मंडल बैठक में भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर के जिला अध्यक्ष संतोष परवाल, सांसद प्रतिनिधि विशाल रावत, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत, भाजपा जिला महामंत्री मांगी लाल चौहान, कल्याण डामोर उदयगढ़ मंडल अध्यक्ष राजू मुवेल, जनपद अध्यक्ष विद्या नलवाया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भावना नागर, कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए कमरू अजनार, प्रकाश जमरा, राजेश चौहान, युवा नेता राहुल राज सिंह गहलोत, जग्गू भूरिया, हिमांशु सोनी और भाजपा नेता एवं सरपंच उपस्थित रहे। भारत माता की। आज उदयगढ़ और बोरी मंडल की भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई बब्बू परवाल जी, लोकसभा के प्रत्याशी और अलीराजपुर की जिला पंचायत के अध्यक्ष अनिता चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा नेता भाई विशाल रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई मांगीलाल चौहान जी, गहलोत जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष श्रीमती भावना नागर जी, और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में जिनका प्रवेश हुआ है उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ऐसे हमारे कमरू भाई अजनार जी, मंडल के महामंत्रीगण, बहन जनपद के अध्यक्ष विद्या नलवाया जी, बोली मंडल के अध्यक्ष भाई सुमेर जी, जैन साहब, धनालाल जी, जोगड़ा भाई, कोकिला बहन, बाबा जोश सिंह, संजय गांधी जी, राजू राठौड़ जी, डॉक्टर सबीर जी, गौरव जैन जी, किरण रावत जी, संतोष गणेश जी, कालू भाई पोहारा, जवान सिंह भाई भांडा कापर जी, रघुनाथ जी के यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज लंबे समय बाद मैं उदयगढ़ मंडल की बैठक लेने के लिए आया हूं। अभी आप लोगों ने जब अनीता को लोकसभा का टिकट मिला उस समय भी आप लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत, झापा जाते से स्वागत किया, और उससे पहले जब मैं मध्य प्रदेश का मंत्री बना उस समय भी उदयगढ़ में चौराहे पर आप लोगों ने मेरा स्वागत और सम्मान किया था। लेकिन मित्रों, आप सबको पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव है, सबको पता है ना, लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण। अभी मक्कू जी और अनिता बता रही थी, राजू जी बता रहे थे कि उदयगढ़ में 14 पंचायतें आती है। कितने पंचायतें? 14, और बोरी में 17 पंचायतें। और उदयगढ़ में जो वोटर है 14,799 वोट है। कितने वोट है? और बूथ कितने हैं? 32 बूथ, 32 बूथ। और बोरी के 17 पंचायत के कितने बूथ है? 34 बूथ। कितने? 29,000 मतदाता बोरी के, 29 और 14, 43,000 वोट के कार्यकर्ता पर बैठे। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हम लोगों को जो वोट मिले हैं 5,450 वोट भाजपा को मिले। कितने वोट मिले? 5,400। उदयगढ़ मंडल जो 32 मतदान केंद्र है ना, वहां पे 5,450 और कांग्रेस को मिले थे 7,059। तो अगर हम घटाते हैं तो 1,600 वोट से हम पीछे उदयगढ़ मंडल रहे थे। अब उदयगढ़ बोरी का हिसाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर अपन कार्यकर्ता तो बाकी अपन सब उदयगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अब यहां मुझे लगता है कि अपन कम से कम